हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में वैकेंसी निकली है। टीचर की वैकेंसी है प्लस नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जिले वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी निकलती रहती है और मैं आप लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। दोस्तों, इस बार जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, दो जिलों से, दो नए जिलों से नोटिफिकेशन जारी हुआ है वैकेंसी का। दोस्तों, मैं एक ही वीडियो में दोनों जिलों की वैकेंसी को कवर करूंगा, क्योंकि दोस्तों जो क्वालिफिकेशन है, एप्लीकेशन प्रोसेस है, वो दोस्तों सेम है। अगर मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा तो आपको दो बार देखना पड़ेगा, आपका टाइम बर्बाद होगा। इसलिए दोस्तों, मैं एक ही वीडियो में दोनों जिलों की वैकेंसी की इंफॉर्मेशन को कवर कर दूंगा। दोस्तों, जो पहले जिले की वैकेंसी है आपकी लखीमपुर खीरी जिले में वैकेंसी निकली है। जो लखीमपुर खीरी जिले में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, वहां पर ये वैकेंसी निकली है। इसमें एप्लीकेशन की लास्ट डेट 15 जनवरी 2025 है। 15 जनवरी 2025 को इवनिंग में 5 PM तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। जो आपको एप्लीकेशन भेजना है वो क्या है, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से आपको एप्लीकेशन भेजना है। अगर आप साधारण डाक से एप्लीकेशन भेजते हो, कोरियर से भेजते हो या हाथों हाथ अपना एप्लीकेशन वहां जा करके देते हो, तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ओनली रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट से आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है, ये उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में वैकेंसी निकली है। इसमें पीजीटी की वैकेंसी है और प्रधानाचार्य की वैकेंसी है प्लस नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए वैकेंसी है। दोस्तों, जो ये उच्चीकृत विद्यालय में वैकेंसी निकल रही है, पीजीटी की वैकेंसी निकल रही है, दोस्तों क्या है, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अभी प्रशिक्षित होना कंपलसरी नहीं है। बीएड या एलटी डिग्री होना कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन होना कंपलसरी नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए अच्छा मौका है। अगर अभी आप जॉब करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। जो लखीमपुर खीरी में वैकेंसी है, प्रधानाचार्य की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है, पदों की संख्या है, वो 5 है। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 30,000 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। जो क्वालिफिकेशन है, अभी मैं आपको बाद में बता दूंगा क्वालिफिकेशन की डिटेल्स, जब मैं दोनों जिले की वैकेंसी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। उसके बाद क्या है, मैं आपको क्वालिफिकेशन के बारे में बता दूंगा, जिससे क्या है, आपको दोनों जिलों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए और आपको क्वालिफिकेशन के बारे में भी क्लियरिटी मिल जाए। पीजीटी हिंदी की वैकेंसी है, पीजीटी अंग्रेजी की वैकेंसी है, पीजीटी गणित की वैकेंसी है, पीजीटी जीव विज्ञान की वैकेंसी है, पीजीटी रसायन विज्ञान की वैकेंसी है, पीजीटी भौतिक विज्ञान की वैकेंसी है और कंप्यूटर विज्ञान की वैकेंसी है। टोटल पोस्ट जोड़ करके इसमें नंबर ऑफ जो पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज है 30 है, 30 है। इसके लिए भी आपको सैलरी 22,000 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 15 है, 15 है। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 7147 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। कार्यालय अधीक्षक लिपिक की वैकेंसी है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 5 है, 5 है। इसके लिए आपको 12,430 रुपये सैलरी मिलेगी। चपरासी की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है, नंबर ऑफ पोस्ट है 6 है। इसके लिए आपको 7147 रुपये सैलरी मिलेगी। चौकीदार की वैकेंसी है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 6 है। इसके लिए भी आपको 7147 रुपये सैलरी मिलेगी। रसोइया की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है, इसमें भी 6 है। इसके लिए भी आपको सैलरी जो मिलेगी 6433 रुपया सैलरी मिलेगी। पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी की वैकेंसी है, कक्षा 6 से 8 के लिए। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 24,200 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 1 है। अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर की वैकेंसी है, कक्षा 6 से लेकर के 8 तक की क्लास को पढ़ाने के लिए। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज है 3 है। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 12,181 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। सहायक रसोइया की वैकेंसी है, कक्षा 6 से लेकर के 8 तक की क्लास के लिए। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 6433 रुपया आपको सैलरी मिलेगी। दोस्तों, ये जो वैकेंसी थी लखीमपुर खीरी की वैकेंसी थी। अब मैं आपको बता देता हूं जो दूसरे जिले में वैकेंसी निकली है, वहां पर किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। दूसरी जो वैकेंसी निकली है, ये डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थ नगर से वैकेंसी निकली है। इसमें भी एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है आपकी 15 जनवरी 2025 है। 15 जनवरी 2025 को इवनिंग में 5 PM तक आपका एप्लीकेशन
पहुंच जाना चाहिए दिए गए एड्रेस पर। इसमें भी आपको जो अप्लाई करना है रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट से अप्लाई करना है। अगर क्या है आप साधारण डाक या कोरियर से एप्लीकेशन भेजते हो तो क्या है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर जो वैकेंसी है प्रधानाचार्य की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 2 है। इसके लिए भी सैलरी आपको सेम मिलेगी, 30,000 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। पीजीटी हिंदी की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 2 है। पीजीटी अंग्रेजी की वैकेंसी है, नंबर ऑफ पोस्ट इसके लिए 2 है। पीजीटी गणित की वैकेंसी है, इसमें भी जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 2 है। इसमें भी आपको सैलरी 22,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगी। पीजीटी वाली पोस्ट के लिए आपको सैलरी 22,000 रुपये प्रति महीने आपको मिलेगी। पीजीटी जीव विज्ञान की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 2 है। पीजीटी रसायन विज्ञान की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 2 है। इसके बाद पीजीटी भौतिक विज्ञान की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 2 है। कंप्यूटर विज्ञान की वैकेंसी है, इसमें भी नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 6 है। कार्यालय अधीक्षक लिपिक की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। चपरासी की वैकेंसी है, इसमें 6 है। चौकीदार की वैकेंसी है, इसमें 6 है। और रसोइया की वैकेंसी है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 6 है। सैलरी इसके लिए आपको 6433 रुपए मिलेगी। इसके अलावा जो चौकीदार चपरासी की पोस्ट है इसके लिए आपको 7147 रुपए सैलरी मिलेगी। कार्यालय अधीक्षक लिपिक के लिए आपको 12,430 रुपए सैलरी मिलेगी। और लैब असिस्टेंट के लिए आपको 7147 रुपए प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। पीजीटी वाली पोस्ट के लिए आपको 22,000 रुपए प्रतिमाह पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। अब मैं आपको बता देता हूं आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। अगर आप प्रधानाचार्य के पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एमए की डिग्री होनी चाहिए हिंदी या अंग्रेजी में, अथवा आपके पास एमएससी होना चाहिए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पत विज्ञान, गणित या कंप्यूटर साइंस से। प्लस क्या है आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का। और क्या है अगर आप प्रशिक्षित हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके बाद जो पीजीटी की पोस्ट है उसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए। और जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस सब्जेक्ट में आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। बीएड एलटी कंपलसरी नहीं है। अगर आप प्रशिक्षित स्नातक हो, आपके पास बीएड की डिग्री है, एलटी की डिग्री है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसी तरह से जितनी भी पीजी की वैकेंसी है उसके लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अगर आप फ्रेशर हो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। जो कंप्यूटर विज्ञान की वैकेंसी है इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमटेक की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, अथवा आपको एमसीए होना चाहिए या एमएससी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। और भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लैब असिस्टेंट के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ लेबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा होना चाहिए, अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के साथ होना चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कार्यालय अधीक्षक लिपिक की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र अथवा किसी राज्य द्वारा स्थापित किसी संस्था, शिक्षा बोर्ड परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा में पृथक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस विषय को लिया हो, अथवा कंप्यूटर संचालन डोएक द्वारा प्रदत्त CCC प्रमाण पत्र अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष स्तर का कंप्यूटर प्रमाण पत्र हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर पर हिंदी टंकण गति जो आपकी होनी चाहिए न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। जो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर पर, हिंदी में क्या है 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चपरासी की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए। चौकीदार की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इसके लिए भी आपको कक्षा 8 पास होना चाहिए। और जो रसोइया की वैकेंसी है इसके लिए भी आपको कक्षा 8 पास होना चाहिए। तो दोस्तों ये क्वालिफिकेशन की डिटेल्स थी। अगर कोई चीज मिस हो गया होगा तो आप अपने आप इस PDF से देख लेना या इस
इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई है दोस्तों बिजनौर वाली, उसमें मैंने डिटेल्स में कवर किया है, उसमें देख लेना दोस्तों। क्वालिफिकेशन सेम है, क्वालिफिकेशन में चेंजिंग नहीं है। जो बिजनौर वाली वीडियो मैंने बनाई है उसमें पूरा मैंने डिटेल्स में कवर किया है। वहां पर पीजीटी की भी वैकेंसी आई थी और टीजीटी की भी वैकेंसी आई थी, दोनों वैकेंसी को मैंने कवर किया था, दोनों के लिए मैंने अलग अलग वीडियो बनाया है, तो वहां पर पूरा डिटेल्स में कवर किया है। अगर यहां पर कोई चीजें आपको नहीं समझ में आएगी तो उस वीडियो से देख लेना दोस्तों। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, एक लिफाफा लेना है, उसके अंदर यहां पर नीचे एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया गया है, उस फॉर्मेट में आपको एप्लीकेशन भर लेना है। यहां पर देख सकते हो दोनों पीडीएफ में दोस्तों नीचे फॉर्मेटिंग यहां पर दी गई होगी, आप देखोगे यहां पर नीचे फॉर्मेट दिया गया है, इसको आपको भर लेना है सही सही, और इस एप्लीकेशन को उस बड़े वाले लिफाफे के अंदर रख लेना है। प्लस क्या है, आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं, कागजात हैं, उनकी क्या है स्व प्रमाणित प्रति भी आपको रख लेना है। प्लस क्या है, आपको 2 लिफाफा और लेना है, जिस पर क्या है आपको 42 रुपए का डाक टिकट लगाना है। और क्या है, उसके ऊपर आपको अपना पूरा पता लिखना है, एड्रेस लिखना है सही सही, उसको भी आपको बड़े वाले लिफाफे के अंदर रख देना है, अपने एप्लीकेशन के साथ में उसको भी रख लेना है। और क्या है, जो बड़ा वाला लिफाफा है उसके ऊपर आवेदित पद का आपको नाम लिखना है, आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम एवं विषय लिखना अनिवार्य है। लिफाफे के अंदर नाम व पता लिखे 2 लिफाफे रखना अनिवार्य है, जिन पर 42 रुपए के डाक टिकट लगे हों। अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर स्पीड पोस्ट पंजीकृत डाक द्वारा निर्धारित तिथि 15/1/2025 तक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखीमपुर खीरी में सायंकाल 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। जो आपका एप्लीकेशन है 15 जनवरी 2025 को इवनिंग में 5 PM तक ही एक्सेप्ट किया जाएगा। यही क्या है लखीमपुर खीरी वाले में भी है और यही सिद्धार्थ नगर वाले में भी है। सिद्धार्थ नगर वाले में भी आपका जो एप्लीकेशन है 15 जनवरी 2025 को इवनिंग में 5 PM तक पहुंच जाना चाहिए। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से आपको एप्लीकेशन भेजना है। जो एड्रेस है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थ नगर, पिन कोड 2722 2727 ये पिन कोड है। इस एड्रेस पर आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए, प्रधानाचार्य के लिए न्यूनतम आयु 1 अप्रैल 2024 को 30 वर्ष एवं अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी, और कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव होना चाहिए। 4 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का, तो आप प्रधानाचार्य के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो दूसरी पोस्ट है उसके लिए जो न्यूनतम आयु है आपकी 1 अप्रैल को 25 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम उम्र आपकी 45 वर्ष होनी चाहिए। जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में सेवा देने की अधिकतम उम्र है वो 60 साल है। 60 साल से ज्यादा की उम्र तक आप वहां पर नहीं पढ़ा सकते हैं। तो अगर आपकी उम्र 60 साल हो जाएगी तो उससे पहले ही आप वहां से निकाल दिए जाओगे, या अगर आप परमानेंट पोस्ट पर हो जाते हो आगे चल के तो रिटायर्ड हो जाओगे। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। जो वैकेंसी निकली है आपकी सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट में जो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है वहां पर वैकेंसी निकली है, और आपकी वैकेंसी लखीमपुर खीरी जिले में भी निकली है। जो वहां कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है वहां पर ये वैकेंसी निकली है। दोनों में लास्ट डेट सेम है, 15 जनवरी 2025 है। और जो ये वैकेंसी निकली है ये संविदा पर भर्ती है, संविदा पर वैकेंसी निकली है। इसमें ओनली महिला अभ्यर्थी ही अप्लाई कर पाएंगे, इसमें पुरुष अभ्यर्थी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने की कोशिश की है, मैंने जल्दी जल्दी में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया है। अगर कोई चीज़ें मिस हो गई होंगी तो आप लोग इस पीडीएफ से देख लेना, मैं आपको बता देता हूँ। ये पीडीएफ आप वेबसाइट पर जा करके कैसे देख सकते हो, प्लस इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो टेलीग्राम का लिंक है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे पिन किया होगा, वहां से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है वैकेंसी आई थी बिजनौर जिले में पीजीटी और टीजीटी की, उसमें मैंने डिटेल्स में इंफॉर्मेशन दी है। अगर इस वीडियो में कुछ भी कंफ्यूजन होगी तो आप उस वीडियो को देख लेना, प्लस आप लोग कमेंट में भी डाल देना। अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी तो मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपको अपने जिले की वेबसाइट पर जाना है। जब अपने जिले की वेबसाइट पर जाओगे, जैसे लखीमपुर खीरी की वेबसाइट है, जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो यहाँ नोटिस के अंदर यहाँ जाकर के आप देखेंगे दिया गया है रिक्रूटमेंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे तो देखेंगे ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जहां पर इंफॉर्मेशन दी गई है, स्टार्ट डेट भी दी गई है, इन डेट भी दी गई है, और यहाँ पर ये पीडीएफ दी गई है, व्यू लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी।
ऊपर देखोगे उल्टा एरो का साइन दिया गया है, इस पर आप क्लिक कर देना। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये पीडीएफ डाउनलोड होकर के आ जाएगी। इस तरह से आप इस नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से आपको सिद्धार्थनगर वाली वेबसाइट पर चले जाना है। जब सिद्धार्थनगर वाली वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ भी देखेंगे नोटिस के अंदर तो यहाँ नहीं दिया गया है, आप यहाँ होम पेज पे ही जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे नीचे यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ रही है। यहाँ पर व्हाट्स न्यू आ रहा है, उसके बगल में टेंडर्स दिया गया है, उसके बगल में रिक्रूटमेंट है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर दिया गया है ऑफिस डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर सिद्धार्थनगर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे तो देखेंगे आपके सामने वैकेंसी वाली डिटेल्स ओपन होकर के आ गई है। यहाँ पर भी स्टार्ट डेट दी गई है, इन डेट दिया गया है, इसके सामने यहाँ देखोगे फाइल दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे तो पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी। यहाँ पर भी देखोगे ऊपर उल्टा एरो का साइन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर दोगे तो ये पीडीएफ भी डाउनलोड होकर के आ जाएगी। इस तरह से आप सिद्धार्थनगर वाली वैकेंसी का भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि आप अपने जिले की वेबसाइट पर जाकर के इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको क्लियरिटी मिल गई हो और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।